योगी आदित्यनाथ ने आज गदा उठाया। गोरखपुर में मैदान कुश्ती का था, लेकिन मैसेज लखनऊ और दिल्ली तक जरूर गया होगा। कल अखिलेश यादव ने महासभा से जाति की बात की, आज योगी ने जाति के आगे वाली बात की। जाति पर रहेंगे तो देश का भविष्य क्या होगा, ये योगी ने बताया। जीत के लिए जाति क्यों जरूरी है, ये अखिलेश भी समझा रहे हैं। यूपी में इस वक्त जाति पॉलिटिक्स पीक पर है और टारगेट पर 27 का चुनाव है। राष्ट्र प्रथम का भाव, मेरी जाति का व्यक्तिगत हित मेरे राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। मेरे मत और मेरे मजहब का हित मेरे राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। यादव महासभा ने हमेशा नेताजी का भी साथ दिया, समाजवादियों का साथ दिया है। मेरा व्यक्तिगत हित राष्ट्र के हित से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। और जब कभी भी कठिन परिस्थितियां रही होंगी, यादव महासभा ने हर तरीके से हम लोगों का साथ देने का काम किया है। योगी जाति से देश पर जा रहे हैं, देश हित को जाति धर्म से बड़ा बता रहे हैं, राष्ट्र की अखंडता की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जीत के लिए जाति पर जा रहे हैं। अखिलेश यादव के पीछे क्या लिखा है, उस पर गौर करिए। अखिलेश ने दिल्ली में अपने सभी सांसदों को जुटाया, लेकिन इसके लिए प्लेटफॉर्म चुना यादव महासभा का। इस मंच पर सिर्फ अखिलेश यादव नहीं आए, पूरी यादव फैमिली जुटी। डिंपल यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव। यादव महासभा में सांसद सम्मान के नाम पर यादव का शक्ति प्रदर्शन था। यादव कम्युनिटी में बहुत खुसूसियतें हैं, बहुत इंसानियत नवाजी, मोहब्बत और जो बराबरी का और सबको साथ लेने का जो कंसेप्ट यादव फैमिली में है, वो बहुत अच्छा हो गया। यादव समाज पूरी समाज की रक्षा करता है, पूरे समाज की सहायता करता है, पीडीए की सहायता करता है और जागृति पैदा करता है समाज में। यादव समाज के लोग जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ उन्होंने समाजवादी पीडीए को जिताया, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। यादव महासभा का तो हमारा बेस वोट है, लेकिन जिस तरीके से एक गुलदस्ता सजाया जाता है, उसी तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का गुलदस्ता सजाया है। उपचुनाव से पहले अखिलेश जाति का मैसेज दे रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ देश की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 2 बार बांग्लादेश के हालात पर चिंता जता चुके हैं। उनकी नजर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं पर भी है, लेकिन अखिलेश यादव की टाइमलाइन से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं गायब हैं। बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश चुप है। अखिलेश यादव के लिए जाति सबसे ऊपर है, इनके जीत का यही मंत्र है। इसलिए उनकी टाइमलाइन पर बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता नहीं, वक्फ बोर्ड की चिंता है। संसद में वक्फ बिल पर अखिलेश को बोलने के लिए 1 मिनट का वक्त मिला। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव 2 मिनट 10 सेकंड बोले। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने पर सवाल उठाया, बीजेपी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक के मामले में अब तक एक शब्द नहीं बोले, एक भी ट्वीट नहीं किया। इस वक्त जो हो रहा है, उसका सीधा असर यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव पर पड़ेगा। अयोध्या कांड के बाद अखिलेश के पीडीए से पी अलग हो रहा है, डी का मूड बदल गया है। इसलिए अखिलेश यादव वापस मुसलमान यादव पर चले गए हैं। संसद में मुसलमानों की बात कर रहे हैं, संसद के बाहर यादवों को एकजुट कर रहे हैं। उन्हें डर है कि पीडीए के फेर में कहीं MY वाला गेम ना बिगड़ जाए। अखिलेश को समझाना पड़ रहा है, वो MY से दूर नहीं हुए हैं। अभी एक इंटरव्यू मैंने कहा कि इस बार MY को पीडीए ने हरा दिया।
तो वो समझे कि वही MY। हमने कहा वो MY नहीं है, मोदी योगी जी को हरा दिया पीडीए ने। हालांकि पीडीए में कोशिश की है कि सभी लोगों को साथ ले, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको साथ न लिया हो। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है कि अगर हम लोग लीडर ओपोजिशन बना दें किसी को, तो उसमें भी आरोप का सामना करना पड़ता है। जिस लाइन पर अखिलेश चलते हैं, उस लाइन पर योगी आदित्यनाथ को आप कभी नहीं देख पाएंगे। योगी पर एंटी मुस्लिम होने के आरोप विरोधी लगाते हैं, लेकिन योगी की डिक्शनरी में ना धर्म के लिए जगह है, ना जाति के लिए जगह है। उनके डिक्शनरी में सबसे बोल्ड लेटर में लिखा है देश। जब हमारी प्राथमिकता हमारा देश बने, जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, हमारा संकल्प तो एक ही होना चाहिए कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से या वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। यही तो है हम सबके जीवन का संकल्प। यूपी उपचुनाव में जाति चलेगी या देश चलेगा, या बांग्लादेश में जो हुआ उसका असर पड़ेगा? जो अयोध्या में हुआ है उसने सबसे ज्यादा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को डैमेज पहुंचाया है। अखिलेश यादव ने अयोध्या केस में डीएनए को मुद्दा बनाया। मोहित खान को फंसाया जा रहा है। अखिलेश ने यूपी में यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव का यह दांव भी नहीं काम आया। योगी सरकार ने डीएनए टेस्ट करवा दिया। अयोध्या गैंगरेप कांड के आरोपी सपा नेता मोहित खान और राजू का डीएनए सैंपल लिया गया। दोनों फैजाबाद जेल में बंद हैं। 10 दिनों में डीएनए रिपोर्ट आएगी तो सब साफ हो जाएगा। इस केस में अभी तक मोहित खान का मोबाइल नहीं मिला है। मोहित को रिमांड पर लेकर पुलिस मोबाइल रिकवर कराने की तैयारी कर रही है। मोहित खान को बचाने की कोशिश अयोध्या में भी हो रही है। मोहित खान का करीबी दोस्त मोहम्मद राशिद ने पीड़िता को धमकाया था, केस वापस लेने का दबाव बनाया था। अब इनका भी हिसाब हो रहा है। जैसे जैसे मोहित खान और उसके साथियों की कुंडली खुल रही है, अखिलेश की टेंशन बढ़ती जा रही है। अखिलेश जानते हैं मोहित खान ने यूपी उपचुनाव फंसा दिया है। अयोध्या में जाति वाला उनका पीडीए अब काम नहीं करेगा। यूपी में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव है। यहां पर जीत के लिए यादव और मुस्लिम फैक्टर ही अब बचा है। सीसामऊ सीट पर कुल मुस्लिम यादव वोटर्स की संख्या करीब 1 लाख है। फूलपुर में 60,000 यादव और 50,000 मुस्लिम, यानी 1,10,000 वोट पर सपा की सीधी नजर है। खैर में करीब 50,000 मुस्लिम यादव वोट है। वहीं गाजियाबाद में दोनों का वोट 60,000 से ज्यादा है। मझवा में 50,000 यादव और 22,000 मुस्लिम मिलाकर 67,000 वोट हैं। मीरापुर में यादव और मुस्लिम वोटर्स 1.5 लाख से ज्यादा हैं। करहल में 1,60,000 यादव प्लस 25,000 मुस्लिम, यानी करीब 1,85,000 वोटर्स का साथ अखिलेश चाहते हैं। कटेहरी में 80,000 मुस्लिम यादव वोट हैं। वहीं मिल्कीपुर में 65,000 से ज्यादा और कुंदरकी में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम यादव वोट हैं। यूपी में अखिलेश की ये रणनीति है, लेकिन योगी ने भी यूपी नीति बनाई है। उपचुनाव बीजेपी कैसे लड़ेगी, इसका ब्लूप्रिंट योगी ने खुद तैयार किया है। पन्ना प्रमुख से लेकर मंत्रियों तक का काम बटा है। पन्ना प्रमुख सबसे बेसिक यूनिट है, लेकिन बीजेपी की यही यूनिट इलेक्शन में सबसे बड़ा रोल भी निभाती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पन्ना प्रमुख कमजोर हुए थे। नतीजा, हर बूथ पर बीजेपी की वोटिंग कम हुई। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ एक सीट का ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। जिन 10 सीटों पर चुनाव है, उनमें से 5 सीटें एनडीए के पास थी, लेकिन इस बार योगी स्कोर बराबर नहीं रखना चाहते हैं। कटेहरी जैसे समाजवादियों के गढ़ के लिए भी योगी का प्लान रेडी है। कटेहरी सीट समाजवादी पार्टी के विधायक लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इस सीट पर बीजेपी अब तक सिर्फ एक बार 1991 में चुनाव जीती है। वजह है कटेहरी की डेमोग्राफी। कटेहरी में 90,000 दलित, 50,000 मुस्लिम, 28,000 यादव, 17,000 राजभर, 44,000 ब्राह्मण, 40,000 कुर्मी, 20,000 ठाकुर वोटर हैं। इस डेमोग्राफी का फायदा समाजवादी पार्टी उठाती है, संविधान पर खतरे का नैरेटिव चलाती है, लेकिन इस बार अफवाह गैंग को एक्टिव होने नहीं दिया जाएगा।
योगी ने समाज को जातियों में बांटने और लड़ाने के लिए फैलाई जा रही अफवाहों पर नजर रखने के लिए कहा है। अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया और दूसरे जरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए योगी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को विरोधियों के झूठ का पर्दाफाश करने का काम सौंपा है। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल के खिलाफ विजय कुमार भटजी नाम के एक शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया है लखनऊ के हजरतगंज थाने में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। दरअसल ये टिप्पणी समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसकी तरफ से की गई थी और उसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत उसके बाकायदा जो एक्स पे बाकायदा फोटो पोस्ट किया गया था, एक्स पे जो बातें लिखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उसका संज्ञान लिया है। योगी आदित्यनाथ ने इतिहास बदलने के लिए रणनीति बदली है। योगी को इस बार रिजल्ट 10 में 5 नहीं चाहिए, स्कोर बराबर नहीं चाहिए। 27 के लिए उनका टारगेट 7 का है।